जावा के इस सीरीज में मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि इनपुट कितने तरीके से जावा में हम ले सकते हैं। इनपुट कितने तरीके से किया जा सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जावा में जो भी हम इनपुट लेंगे तो नॉर्मली हम लोग एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं कि वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और आउटपुट भी देंगे वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पर मैं इनपुट आउटपुट के प्रोसेस में थोड़ा सा ये इंडिकेट आपको कर दूं कि जावा में जो बेसिक इनपुट का मैकेनिज्म चला वो बफर्ड रीडर का था कि बफर्ड रीडर के थ्रू हम लोग रीड लाइन या रीड मेथड से टेक्स्ट को इनपुट किया करते थे। इसके बाद जो जावा 1.4 के बाद एक कंसेप्ट नया लेकर के आया स्कैनर क्लास का, जो कि यूटिल के अंदर यूटिलिटी पैकेज के अंदर डिफाइंड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और एक जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है कि मेन के पैरामीटर को यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड लाइन आर्गुमेंट के रूप में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जो कि मेन के अंदर जो पैरामीटर में ARGS लिखा हुआ है उस ARGS के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं तीनों प्रोसेस को आपको इंडिकेट करता हूं, आप इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि आप इनपुट मैकेनिज्म यहां कितने हैं? 3। पहला है कमांड लाइन आर्गुमेंट, दूसरा है बफर्ड रीडर, और तीसरा है स्कैनर क्लास। तो ये 3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जावा में इनपुट लेते हैं। और भी टेक्निक्स हैं, आगे चल करके आपको वो मिलते जाएंगे, जैसे जेऑप्शन पेन है उसके थ्रू भी आप इनपुट लेते हैं, डायलॉग बॉक्स को छोटा बनाता है। तो उससे हमको कोई मतलब ऐसा नहीं है। बेसिक में ये 3 मैकेनिज्म आपको अक्सर मिलेंगे बुक्स में, रेफरेंस में, या फिर किसी PDF में आप देखेंगे तो ये 3 मैकेनिज्म आपको मिलेगा। मैं 1 बाय 1 तीनों को लेकर के एक प्रोग्राम के थ्रू इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि कैसे आप इनपुट लेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में या कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू इनपुट लेकर के बताता हूं कि ये कैसे आप इसमें काम करेंगे। तो हर एक जो आपका एडिटर है जावा का, उसमें भी ऑप्शन आपको है कि कमांड प्रॉम्प्ट से आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट डॉस मोड से इसको कॉल करके बताऊंगा कि कैसे आप कॉल करते हैं। तो देखिए, आप अपना पूरा प्रोग्राम लिखिए। तो क्लास टेस्ट हमने दिया और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन में स्ट्रिंग ARGS और एरे का सिंबल दिया गया। इसके अंदर आकर के आप आर्गुमेंट्स कितना लेना चाहते हैं ये आपको फिक्स कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम अपने मन से बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा लेंथ प्रॉपर्टी को। तो थोड़ा प्रोसेस अभी आगे आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी उतना आपको नहीं जानना है। अभी आप यहां पर जानिए, सपोज करिए कि हमको इससे कोई भी स्ट्रिंग पास करना है या 2 वैल्यू पास करना है। तो 2 वैल्यू पास करना है तो कैसे पास करेंगे, या 2 स्ट्रिंग पास करना है तो कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए हम स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल ले लिए st1 एंड st2। हमको 2 स्ट्रिंग लेना है। तो st1 में हम कॉल कर लेंगे ARGS के 0 वाले लोकेशन को यानी फर्स्ट आर्गुमेंट को, और st2 में कॉल कर लेंगे ARGS के 1 वाले लोकेशन को। और आप इस दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println st1 इक्वल्स टू प्लस, और यहाँ st1 को आप प्रिंट करा दीजिए तो उसका वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरे लाइन में दूसरे को प्रिंट करिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट println st2 इक्वल्स टू
प्लस st2 और ब्रैकेट बंद किया। देन आप दो कर्ली ब्रेस बंद कीजिए, एक ये मेन का हो गया और एक ये क्लास का हो गया। अब आप देखिए कि यदि आप ये एडिटर या नोटपैड से लिखे तो आपको जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आप कैसे पहुंचेंगे इसको आप देखिए कि आप चले जाइए कमांड में, यानी कि रन में जाकर के कमांड लिखेंगे तो आपको सी ड्राइव के अंदर ये ला देगा और ये ऐसे दिखेगा। आप यहाँ लिखिए cd और स्लैश और इंटर करिए। तो इंटर करिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको सी ड्राइव में ला देता है, ये इस तरीके से। यहाँ पर आपका मान लीजिए कि जावा 1.4 इंस्टॉल है, या जो जावा की डायरेक्टरी आप किसी फोल्डर के लिए या किसी डायरेक्टरी के लिए सेट करके रखे हैं तो वहां आप चले जाइए। तो सपोज कीजिए कि cd jdk 1.4 के बिन में हम चले गए, स्लैश है ये बिन में, और इंटर करेंगे, इसका पूरा पाथ लिखे। ये cd डॉस का कमांड है, चेंज डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपको पहुंचा देगा सी ड्राइव के jdk 1.4 के बिन में। और यहां पर आकर के आप इसको पहले कंपाइल कर लीजिए। तो नाम इसको जब सेव करेंगे तो मेन जिसमें है और क्लास अब मेरा क्या है उसके लिए टेस्ट है, तो टेस्ट डॉट जावा के नाम से सपोज कीजिए कि मैं इसको सेव कर दिया। तो यहां लिखेंगे जावा सी और टेस्ट डॉट जावा और इंटर करेंगे तो ये फिर आपको इसी प्रॉम्प्ट पर वापस कर देगा यदि आपका सक्सेसफुल रहा कंपाइलेशन प्रोसेस। तो फिर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसी प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे जावा, जावा इज द इंटरप्रेटर। अब यहां आकर के और फाइल का नेम लिखिए टेस्ट, और ऑब्जेक्ट हमको दो आर्गुमेंट देने हैं तो दोनों आर्गुमेंट आप पास कर दीजिए, राजू स्पेस मोहन। और इंटर जब आप करेंगे तो ये आपको यहां से वापस ये लेकर के चला जाएगा और ये आकर के असाइन हुआ, पहला जो राजू है ये आकर के इसके 0 वाले लोकेशन पर असाइन हो गया है और मोहन जो है वो 1 वाले पर असाइन हो गया। तो अब जैसे ही आप ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, इंटरप्रेट किया, तो ये वैल्यू आ गया st1 में और दूसरे वाला वैल्यू चला गया st2 में, देन ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसी के नीचे आपको मैसेज आ जाएगा कि st1 इक्वल्स टू राजू, और फिर इसके नीचे आएगा st2 इक्वल्स टू मोहन। तो इस तरीके से आप कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद अब आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी बात कि st1 तो स्ट्रिंग टाइप का है, यदि हम यहां पर चाहें तो नंबर के टाइप का यानी इंटीग्रल या रियल किसी भी तरह के नंबर को हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमको कन्वर्सन फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो हर एक टाइप के लिए आपको कन्वर्सन फंक्शन है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को तो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड को कॉल कर लेंगे और उसके आर्गुमेंट में args के 0 वाले पोजीशन को पास कर देंगे। फिर यदि हमको सेकंड वाले को कॉल करना है तो सेम प्रोसेस है, आप आर्गुमेंट 1 वाले को पास कर देंगे तो उस स्ट्रिंग से इसका कन्वर्सन हो जाएगा इंटीजर में। फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, डबल में कन्वर्ट करना है तो डबल डॉट पार्स डबल। देन आप ये प्रोसेस सारा 1 बाय 1 जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये दिमाग में बैठते चला जाएगा। ये बहुत भारी नहीं है, जैसा कि हैवॉक क्रिएट हो जाता है माइंड में दोस्त से जो कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो मैंने बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है। वो भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है, वो भी धीरे धीरे सीखते जाता है और जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो आपका ऑटोमेटिक है कि आपका जो नॉलेज है, नॉलेज का परसेंटेज लेवल है वो इंक्रीज करेगा ही। ये एक तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका मैं आपको बफर्ड रीडर का जिसमें सिर्फ बताऊंगा, और जो स्कैनर क्लास का कंसेप्ट है, स्कैनर क्लास का मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा।
जिसमें कि उसके मैकेनिज्म्स के बारे में, यानी कि उसका मेथड्स जो है वो मेथड्स कैसे काम करेगा, कौन कौन सा मेथड्स है उसके बारे में बताऊंगा। उसमें ज्यादा मेथड्स आपको मिलेगा। तो मैं अब सेकंड जो आपको तरीका बता रहा हूं कि जो मैं ऑलरेडी लिख चुका था स्टार्टिंग में, कि किस तरीके से आप बफर्ड रीडर से इनपुट लेंगे। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि बफर्ड रीडर को जब आप यूज करेंगे, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जावा का इनपुट लेने का, कीबोर्ड से या स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से कैसे इनपुट लिया जाए। तो शुरू से ये बफर्ड रीडर के कंसेप्ट को यूज किया गया है। तो यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब बफर्ड रीडर को यूज करेंगे तो यहाँ एक एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, आईओ एक्सेप्शन। तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे थ्रोज के थ्रू। तो मैं इसको पूरा लिखता हूं, आप देखिए। यहां इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक, इनपुट आउटपुट को कॉल करना होगा। क्लास टेस्ट, और जिस भी मेथड में आप बफर रीडर को यूज करेंगे उसके साथ एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। तो यहां हम मेन में ही यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक void में स्ट्रिंग args, और यहीं पर थ्रोज throws IOE, ये तीनों कैपिटल होगा, IO एक्सेप्शन। यदि आप इसको स्किप करते हैं तो यहां पर ये आपको मैसेज यानी कि एरर जनरेट कर देगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इसलिए आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। तो बफर्ड रीडर क्लास कंटेन करता है आर्गुमेंट के रूप में, यानी कि उसका कंस्ट्रक्टर कंटेन करता है इनपुट स्ट्रीम रीडर को, और इनपुट स्ट्रीम रीडर कंटेन करता है सिस्टम डॉट इन को, माने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस को, कि किसके थ्रू इनपुट आपको करना है। तो इसको यदि हम तोड़ करके लिखें तो वो ज्यादा बेटर होगा, छोटे में हो जाएगा, लिख पाइएगा। तो यहां लिखेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर। चूंकि ये क्लास है तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको लिखना है। तो हम यहां पर ISR लिख देते हैं, ISR स्मॉल में इक्वल टू न्यू इनपुट, I कैपिटल है, स्ट्रीम का S कैपिटल है, और रीडर का R कैपिटल है, और यहां सिस्टम डॉट इन ये लिख दिए। अब इस ISR को हमको पास करना है बफर्ड रीडर के अंदर। बफर्ड रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, और ब्रैकेट में पास कर देंगे ISR को। तो यानी कि यदि एक लाइन में आप लिखते तो यहां से यहां तक ये इसके अंडर पैरामीटर आपको लिखना पड़ता, जिसका कि साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता, इसीलिए मैं इसको तोड़ दिया। अब यहां पर ये बफर्ड रीडर जो भी रीड करेगा तो इसके लिए दो मेथड यहां है। एक है रीड लाइन जो कि पूरी लाइन को रीड करता है, और दूसरा मेथड है रीड जो एक वर्ड को रीड करता है। तो यहां पर हम रीड लाइन मेथड का यूज करेंगे किसी भी लाइन को रीड करने के लिए। तो बफर्ड रीडर यानी कि जो बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट BR है, BR से जब हम रीड लाइन मेथड से रीड करेंगे तो चाहे हम स्ट्रिंग इनपुट करें या कोई नंबर इनपुट करें, वो सारा कुछ आपको असाइन होता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा इसको आप देखिए। जैसे हम दो नंबर ही इनपुट लेना चाहते हैं या एक ही नंबर इनपुट लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो यहां सपोज कीजिए कि एक नंबर लेना है तो हम इंट में एक n वेरिएबल ले लिए और मैसेज दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इंटर
एनी नंबर, और इसके नीचे n में आप इसको कन्वर्ट करिए। तो देखिए रीड लाइन मेथड स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए चूंकि यहां पर हमने इंट डेटा टाइप के रूप में यूज किया है, तो इसमें हमको इंटीजर क्लास के पार्सिंट मेथड से कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। तो n इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, PARSE, इंट का आई कैपिटल होता है, और यहां पर br डॉट रीड लाइन, रीड लाइन में एल कैपिटल हो जाएगा। मेथड है, मेथड का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, लेकिन सेकंड वर्ड या थर्ड वर्ड जितना भी लगेगा उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। तो br इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर्ड रीडर, और br को रीड कराया, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लाया, और ये पार्सिंट मेथड उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उठा करके रख दिया n में। अब आप n पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे हम पावर इसका या स्क्वायर करना चाहते हैं, तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इंटू n इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैसेज दे दिया, तो n इंटू n आप कर सकते हैं। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन मैं आपको इसलिए दिखाया कि यदि ये स्ट्रिंग होगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा इस पर, और यदि ये नंबर में बदल गया तो इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहां पर ये n इंटू n हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इनपुट आउटपुट का, आप इनपुट लीजिए, फॉर्मूला को एडिट करिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो गया, या और भी नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं कंट्रोल स्टेटमेंट तक का, वो आप कर सकते हैं। अब आप इसको यूज करिए, और यूज करने के बाद जो एरर्स आए, जो परेशानी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं स्कैनर क्लास पर बात करूंगा और उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।